Assalamualaikum. Good morning, students of class 7. Open your page number 80. On page number 80, today we work on question number 3 and question number 4. First of all, open your algebra copies and maintain your page like this. First, write down complete date here. Exercise 7.1, page number 80. Exercise and page number आपको लाजमी mention करना है. Then make a line properly. Write down complete question number 3 here. स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ गिवन है वो है टेल द वेरिएबल्स कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल्स है यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है उनमें आपको वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स के बारे में बताना है. ठीक है, वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? वेरिएबल ऐसा सिंबल कहलाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे डिफरेंट वैल्यूज़ को, और वेरिएबल को जिससे डिनोटेड किया जाता है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जो है वो वेरिएबल को डिनोटेड किया जाता है. ओके, कोफिशिएंट किससे कहा जाता है? कोफिशिएंट हम उसे कहते हैं जिसके साथ हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखा होता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है. या तो कोई नंबर होगा या कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है वहाँ पर. ठीक है, वो नंबर क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है. जिसके साथ हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. वहाँ आपके पास कोई नंबर भी गिवन हो सकता है या कोई अल्फ़ाबेट भी गिवन हो सकता है. ओके, एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट जो कहलाता है वो है फिक्स नंबर कहलाता है. ज़रूरी नहीं कांस्टेंट में हमारे पास कोई नंबर ही गिवन हो, वहाँ पर अल्फ़ाबेट भी गिवन होते हैं, लेकिन वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट जिसे कहा जाता है वो उसके जो डेफिनेशन है, उसको जो डिफाइन किया जाता है वो फिक्स नंबर से किया जाता है, यानी कि कांस्टेंट जो है वो फिक्स नंबर को कहा जाता है. ठीक है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है वो है 5z+3. इसमें आपके पास वेरिएबल क्या गिवन है? वेरिएबल हमारे पास क्या गिवन है? z गिवन है. ठीक है, क्योंकि z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को. ठीक है, और मैंने ये भी क्लियर आपको कर चुकी हूँ कि वेरिएबल जो है वो डिनोटेड किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? z गिवन है. तो ये इसको हम किस में राइट करेंगे? वेरिएबल में राइट करेंगे. ओके, ना कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट हमारे पास है 5, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि कोफिशिएंट क्या कहलाता है? जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है. तो वेरिएबल हमारे पास z था, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या शो हो रहा है? 5 शो हो रहा है. तो इट मीन्स 5 क्या कहला रहा है? हमारा कोफिशिएंट कहला रहा है. और 3 क्या कहलाएगा? हमारा कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि वो फिक्स नंबर आपके पास गिवन है. क्लियर हो गई बात? नाउ सेकेंड आपके पास क्या गिवन है? x³ + 3. यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास? x, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोटेड किया जा रहा है x. कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट जो है राइट नहीं किया हुआ होता है, वहाँ नहीं शो हो रहा होता, तो वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. जहाँ कोई नंबर आपके पास गिवन नहीं है, इट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट मीन कोफिशिएंट में क्या राइट करेंगे? हम 1 राइट करेंगे. ओके, और कांस्टेंट आपके पास क्या गिवन है? 3, जो कि हमारा क्या है? फिक्स नंबर है. क्लियर हो गई बात? नाउ थर्ड क्या गिवन है आपके पास? 2y³ + 3y². वेरिएबल क्या गिवन है आपके पास? 2 वेरिएबल्स गिवन है, और 2 वेरिएबल्स जो है यानी कि जो बोथ वेरिएबल आपके पास गिवन है वो सिमिलर है. क्या है? y है. तो हम जस्ट वेरिएबल में क्या राइट करेंगे? y. ओके, और कोफिशिएंट्स में क्या राइट करेंगे हम? 2 and 3. 2 and 3 क्यों राइट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हमारे पास गिवन थे, उन 2 वेरिएबल्स के साथ 2 नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में राइट करके हमें शो किए गए हैं. तो इट मीन्स 2 and 3 जो है वो क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट कहलाएंगे. क्लियर हो गई बात? कांस्टेंट, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आपके पास गिवन है, जिसके लिए आप क्या राइट करोगे? देयर इज नो कांस्टेंट, यानी कि यहाँ कोई कांस्टेंट गिवन नहीं है. क्लियर हो गई बात? नाउ फोर्थ में आपके पास क्या गिवन है? az³ - 3bz - 4cz² - b -9. सॉरी, अगेन रिपीट कर रही हूँ. az³ - 3bz - 4cz² - 9 आपके पास गिवन है. ठीक है, वेरिएबल आपके पास क्या गिवन है? यहाँ पर 3 वेरिएबल गिवन है, और 3 वेरिएबल बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से, यानी कि जो 3 वेरिएबल आपके पास सेम गिवन है z, उसको आप जस्ट 1 टाइम राइट करोगे. ओके, ना कोफिशिएंट आपके पास क्या गिवन है? z के साथ, यानी कि फर्स्ट वन z के साथ क्या कोफिशिएंट गिवन है? a. तो हम a राइट करेंगे. देन सेकंड वन को z के साथ आपके पास क्या कोफिशिएंट गिवन है? -3b. माइनस अगर आपके पास जहाँ भी गिवन होगा वहाँ आप लाजमी उसको राइट करके शो करोगे लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद आप लास्ट जो आपके पास z गिवन है उसमें कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है आपको? -4c, यानी कि 3z आपके पास गिवन थे, 3 वेरिएबल आपके पास गिवन थे, जिसको मैंने 1 टाइम राइट किया है क्योंकि 3 वेरिएबल जो गिवन थे वो सिमिलर थे.
अब उन 3 वेरिएबल के बाद जो कोफिशिएंट आपके पास गिवन थे वो क्या थे, a माइनस 3b माइनस 4c। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्योंकि a भी मल्टीप्लाई में ही राइट हुआ हुआ है z के साथ, माइनस 3b भी जो है मल्टीप्लाई में राइट हुआ हुआ है z के साथ, एंड माइनस 4c भी जो है वो मल्टीप्लाई में राइट हुआ हुआ है z के साथ। तो इट मीन्स ये 3 वैल्यूज यानी कि जो 3 आपके पास नंबर गिवन है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, नाउ कांस्टेंट में हमारे पास क्या गिवन है, -9। ठीक है, माइनस की साइन लाजमी आप शो करेंगे, ओके। प्लस की साइन जब हम शो नहीं करते तो इट मीन्स वहाँ पे हमें क्लियर हो रहा था वहाँ प्लस की साइन आनी है, लेकिन माइनस की साइन को आप लाजमी शो करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ शो करके क्लियर कर रही हूँ। और -9 हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि वो फिक्स नंबर है। क्लियर है बात। नाउ फिफ्थ में आपके पास क्या गिवन है, 13t³ माइनस t² माइनस t प्लस 19। वेरिएबल में क्या राइट करेंगे, जस्ट t, क्योंकि 3t आपके पास गिवन है। तीनों वेरिएबल जो है बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से, तो हम उसको जस्ट 1 टाइम राइट कराएंगे, ओके। ना कोफिशिएंट आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट t के साथ क्या गिवन है, 13, देन सेकंड t के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम क्या राइट करेंगे, -1, ओके। माइनस की साइन आप लाजमी शो करते हैं। और फिर लास्ट जो हमारे पास t गिवन है उसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स उसके साथ भी क्या है, 1 है, यानी कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या राइट करेंगे, -1। और कांस्टेंट आपके पास क्या गिवन है, 19। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ 6 पार्ट आपके पास क्या गिवन है, lx प्लस my प्लस nz माइनस 11। ठीक है, वेरिएबल्स क्या क्या गिवन है, x, y एंड z। 3 डिफरेंट वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल को हम राइट करेंगे लाइक दिस। इसी तरीके से कोफिशिएंट भी आपके पास 3 डिफरेंट गिवन है, l, m एंड n। ठीक है, l, m एंड n तीनों जो है वो मल्टीप्लाई में राइट हुए हुए हैं वेरिएबल के साथ, तो इट मीन्स तीनों क्या कहला रहे हैं, हमारे कोफिशिएंट कहला रहे हैं। तो हमने उसको उस वे में राइट किया। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोफिशिएंट में आपके पास कोई नंबर ही गिवन हो, आपके पास कोई अल्फ़ाबेट भी गिवन होता है। जिस तरीके से यहाँ आपको 6 पार्ट में गिवन है, तो मैंने उसको कोफिशिएंट में ही राइट किया है। और लास्ट आपके पास क्या गिवन है, -11, जो कि हमारा क्या करा रहा है, कॉन्स्टेंट, यानी कि फिक्स नंबर है वो। ठीक है, सो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम नेक्स्ट पेज मेंटेन करेंगे लाइक दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास जो गिवन है वो है, फाइंड द डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द हाईएस्ट पावर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, इसमें आपको डिग्री एंड कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, लेकिन हम डिग्री एंड कोफिशिएंट किस नंबर का राइट करेंगे, उस वेरिएबल का राइट किया जाएगा जो कि हाईएस्ट पावर के साथ गिवन हो। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, फाइंड द डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द हाईएस्ट पावर, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है डिग्री और कोफिशिएंट का, मतलब डिग्री एंड कोफिशिएंट को, किसके डिग्री एंड कोफिशिएंट को, उस वेरिएबल के जिसके पास जो है वो हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, डिग्री किसे कहा जाता है, डिग्री इज द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, यानी कि डिग्री उसे कहा जाता है जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी पावर आपके पास गिवन होती है वेरिएबल के ऊपर, उसे डिग्री कहा जाता है। और कोफिशिएंट ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, कोफिशिएंट किसे कहा जाता है, कोफिशिएंट उसे कहा जाता है जिसके साथ हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई में राइट किया हुआ शो किया जाता है, वो हमारा क्या कहला रहा होता है, वो कोफिशिएंट कहला रहा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट 1 पार्ट आपके पास क्या गिवन है, 5t माइनस 17। ठीक है, अब डिग्री ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, वेरिएबल के ऊपर जो पावर आपके पास गिवन होती है, हाईएस्ट पावर, उसे डिग्री कहा जाता है। अब यहाँ जो वेरिएबल आपके पास क्या गिवन है वो है t, और उसके ऊपर कोई पावर गिवन नहीं है, यानी कि कोई पावर राइट करके शो नहीं की हुई आपको। जब कोई पावर राइट करके शो नहीं की हुई होती है तो इट मीन्स उसके ऊपर कितनी पावर्स आती है, उसके ऊपर जस्ट 1 आता है। ठीक है, यानी कि 1 पावर आती है। और जब 1 पावर आ रही होती है तो हम डिग्री में क्या राइट करेंगे, 1, क्योंकि सबसे हाईएस्ट हमारे पास वही गिवन है। और जिसकी आप डिग्री राइट करोगे, जिसकी आप पावर देख रहे होगे, उसी का ही कोफिशिएंट राइट किया जाएगा। और कोफिशिएंट यहाँ क्या गिवन है, 5, जो कि मल्टीप्लाई में राइट किया हुआ शो हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इट मीन्स वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। क्लियर है बात। नाउ सेकंड आपके पास क्या गिवन है, 13t³ माइनस 15t माइनस 20। अब डिग्री आप क्या राइट करोगे यहाँ पर, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर वही गिवन है, t के ऊपर 3 हाईएस्ट पावर गिवन है, तो वो डिग्री में राइट की जाएगी। और कोफिशिएंट भी उसी का राइट करेंगे, तो यानी कि हम 13 राइट करेंगे। क्लियर है बात। नाउ थर्ड आपके पास क्या गिवन है, 2x³ प्लस 7x प्लस 23। हाईएस्ट डिग्री आपके पास किसके पास गिवन है, यानी कि x के ऊपर 3 गिवन है, यानी कि 3 हाईएस्ट पावर है, तो वो डिग्री में राइट किया जाएगा। और उसी का कोफिशिएंट राइट करेंगे, यानी कि 2 राइट किया जाएगा। ओके, क्लियर है बात यहाँ तक।
नाउ फोर्थ पार्ट आपके पास क्या गिवन है, 7 क्यूब प्लस 4x माइनस 6x क्यूब। हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या गिवन है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री कहलाती है। ठीक है, हम 2 राइट करेंगे क्योंकि x के ऊपर जो स्क्वायर आपके पास राइट किया हुआ है यानी कि वो हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और कोफिशिएंट हम उसी का राइट करेंगे -6। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या गिवन है, ax² प्लस 7bx प्लस 3c। तो आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या गिवन है, जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी हाईएस्ट डिग्री कहला रही होती है। ओके, और कोफिशिएंट हम उसी का राइट करेंगे यानी कि a जो है वो कोफिशिएंट में राइट किया जाएगा। ओके, नाउ 6 आपके पास क्या गिवन है, 3y² माइनस 27y प्लस c3 यानी कि c³ राइट हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो डिग्री लेंगे वो y के ऊपर जो हाईएस्ट पावर आपके पास गिवन है 2 वो लेंगे। क्यों, क्योंकि c जो है यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम जो डिग्री लेंगे वो वेरिएबल के ऊपर वाली पावर यानी कि वेरिएबल के साथ जो हाईएस्ट पावर आ रही होती है हम उसको डिग्री में लेंगे। तो इसलिए हम जो डिग्री में राइट करेंगे वो क्या राइट करेंगे, 2। ओके, और 3 उसका कोफिशिएंट वो राइट करेंगे। c जो है यहाँ पर c³ जो आपके पास राइट किया हुआ है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। हम वेरिएबल के ऊपर जो पावर आपके पास गिवन होती है हाईएस्ट पावर उसको डिग्री में लेते हैं। तो इसलिए हमने 2 यहाँ राइट किया एंड 3 उसी का कोफिशिएंट राइट किया। ओके, सो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास कंप्लीट पार्ट गिवन है वो है 8 till 8। ठीक है, कितने पार्ट्स गिवन है, 8 till 8 तक पार्ट आपके पास गिवन है। हमने जस्ट 6 तक पार्ट अटैम्प्ट किए हैं, आप भी अपनी कॉपी में जस्ट 6 पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और उसी वे में वर्क होना चाहिए जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।